अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ आइसोमेरिज्म। ये क्लास 10th के लिए है। ठीक है, तो आज ये हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म? द टर्म आइसोमर जो थी, द टर्म आइसोमर वाज coined by, was given by Berzelius. The term isomer was given by Berzelius. What are isomers? Isomers जो होते हैं, they are the compounds. Isomers are the compounds that have same molecular formula. But differ from each other. But they differ from each other in their properties. So the term isomer, it was given by Berzelius, and isomers are the compounds that have same molecular formula. अगर हम उनकी molecular formula देखेंगे तो वो सेम होगी, but they differ from each other in their properties. अगर हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, उनकी molecular formula अगर हम देखेंगे that will be same, but जब हम उनकी properties देखेंगे they will be different, they will exhibit different properties. Those compounds are called as the isomers. And this phenomena is called isomerism. The existence of isomers is called isomerism. ठीक है, तो compounds that have same molecular formula, but different structural formula, they are called as the structural isomers. ठीक है, जो कंपाउंड्स जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम होती है और उनकी स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होती है, तो उन कंपाउंड्स को हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम हाइड्रोकार्बन्स में देखेंगे तो उन आइसोमेरिज्म हम तब देख सकते हैं जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो होगा दैट विल बी एट लीस्ट 4. So for a compound to show isomers, the carbon number should be at least 4. कार्बन नंबर जो होगा वो एट लीस्ट 4 होगा। तो उसी कंपाउंड, जिस कंपाउंड में कार्बन एटम्स की तादाद 4 होगी, वही हाइड्रोकार्बन आइसोमर्स दिखाता है। ठीक है, उसी हाइड्रोकार्बन के आइसोमर्स होते हैं। सो द सिंपलेस्ट अगर हम देखेंगे, द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन which shows isomerism, that is the butane. Go
कि अगर अस वुचो कि युस सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन वारिया तादाद ठीक तमो मज युस सारे स्टार्टुक युस अस वुचान गोडु कंपाउंड ब्यूटेन यथ मा कार्बन एटमन हुंद तादाद 4 आसान तो तथ मज क्या तम तथ आइसोमर्स अगर अस अम ब्रोह वुचो मीथेन तथ आइसोमर्स आसान कहें ठीक इथे पे बाकी कंपाउंड्स कुन ति कंपाउंड्स अगर आइसोमर्स यम ति कंपाउंड्स वुचन आइसोमर्स तथ एटलीस्ट 4 कार्बन एटम्स को सर्वे में कुछ ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन दैट इज ब्यूटेन। अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ब्यूटेन के देखेंगे अगर हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ब्यूटेन के देखने मतलब अत कत्या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ब्यूटेन युस अत स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अत जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स सह वो इत पे अगर ब्यूटेन वो CH3 CH2 CH2 CH3 this is butane this is one structural isomer सेकंड वाला अगर हम देखेंगे वो होगा CH3 CH3 ठीक है। इसको अगर हम नाम देंगे तो लॉन्गेस्ट चेन जो है वो ये है 1 2 3 यहाँ पे कार्बन आइटम नंबर 2 पे ये मिथाइल ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 2 पे है तो इसका नाम अगर देखेंगे दैट विल बी 2 मिथाइल प्रोपेन this is the structural isomer of butane. So butane has two structural isomers, one is this simple butane, second is 2 methyl propane. इसके बाद अगर हम देखेंगे पेंटेन का पेंटेन जो है इसके 3 structural isomers हैं it has 3 structural isomers 3 structural isomers पहला वाला जो है दैट इज CH3 CH2 CH3 ठीक है 1 2 3 4 5 that means pentane. This is first structural isomer of pentane. Second वाला अगर हम देखेंगे that is CH3 CH2 CH3 ठीक है। ये वाला ऊपर वाला जो है इसको हम नाम देंगे ये है पेंटेन और जो है ये वाला है इसमें कार्बन मिथाइल ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 2 पे है दैट मीन्स इट्स 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 methyl butane. This is the second structural isomer of pentane. Now the third one is the CH3 ठीक है। दिस इज द थर्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ पेंटेन। अगर हम नाम देखेंगे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है ठीक है। ये भी लॉन्गेस्ट चेन है ये भी लॉन्गेस्ट चेन है ठीक है। आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। दोनों में अगर हम देखेंगे तो जो मिथाइल ग्रुप है दैट इज एट द कार्बन एटम नंबर 2 सो देयर आर 2 मिथाइल ग्रुप्स। इसमें 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं दोनों किस पे है कार्बन नंबर 2 पे है ठीक है। तो अगर हम नाम लिखेंगे इसका वो है 2 डाइमिथाइल 2 डाइमिथाइल प्रोपेन ठीक है। दिस इज द थर्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ पेंटेन। सिमिलरली हेक्सेन अगर हम देखेंगे हेक्सेन के 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। हेक्सेन जो है उसके कितने 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिए कि आइसोमेरिज्म जो है द टर्म वाज कॉइन्ड बाय बेrzelius एंड isomers are the compounds that have same molecular formula but differ from each other in their properties. उनकी properties different होती है molecular formula जो है वो same होती है but they differ in their properties and this phenomena of existence of isomers this is called as the isomerism ठीक है। तो structural isomers के बारे में पढ़ा structural isomers में उनका क्या होता है they have the same molecular formula but their structural formula is different
तो स्ट्रक्चरल फार्मूला जो डिफरेंट होती है उनमें, उसके लिए ज़रूरी है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 होने चाहिए। कोई भी कंपाउंड जब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दिखाता है तो उसमें एटलीस्ट कार्बन एटम्स जो है उनकी तादाद 4 होती है। तो उसमें पहला जो हमारे पास है दैट इज़ द ब्यूटेन। ब्यूटेन की अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अगर हम देखेंगे ब्यूटेन के, इसके दो हैं, एक तो ब्यूटेन है, दूसरा है 2 मिथाइल प्रोपेन। और अगर पेंटेन का देखेंगे उसके 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, वन इज़ पेंटेन, सेकंड वन इज़ द 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड द थर्ड वन इज़ द 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इसी तरह हेक्सेन के 5 हैं, सो ऑन। ठीक है, एंड दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे।